Hi friends and dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about concentration of solution in ppm. So let's start the video. आज हम पढ़ेंगे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ppm में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर 6। जानते हैं कि 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो पीपीएम में किसी भी विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे, इसके बारे में हमें जानना है। देखो, पीपीएम में विलयन की सांद्रता क्या होगी? अगर हम 10 लाख ग्राम 10 टू द पावर 6 ग्राम विलयन लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, तो उसमें जितना भी विलय की मात्रा ग्राम में मौजूद होती है वह उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। किसी सॉल्यूशन की पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसको हम पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम में बी डिफाइंड एज the amount of solute in gram present in 10 lakh gram of solution। किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में मौजूद विलय की ग्राम में मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। जैसे कहा जाए कि एक सॉल्यूशन दिया गया है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी सांद्रता, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 5 ppm है। तो 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का अर्थ क्या होता है? 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का अर्थ यह होता है कि इस विलयन के 10 लाख ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी? 5 ग्राम। 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मींस दैट 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? इसके लिए देखिए फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है? मॉस ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉस ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों ग्राम में होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख 10 टू द पावर 6। पीपीएम में सांद्रता बराबर विलयन का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 लाख। ठीक है, तो ये पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि हो गई, एक मेथड हो गया। पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन को एक दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। बस यहाँ पर जो सॉल्यूशन का अमाउंट ग्राम में लिया गया है, इसी को हम मिलीलीटर में कर देंगे। तो वहां पे क्या कहा जा सकता है कि 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर, 10 लाख मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। यानी 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ग्राम में मौजूद होगा उसी को हम उसकी पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो इस दूसरी मेथड के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहाँ पे सॉल्यूशन का मास लिया गया, यहाँ पे दूसरी विधि में, दूसरे मेथड में क्या हुआ? सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिए। बस इतना सा फर्क है। जैसे कहा जाए, एक एग्जांपल दिया जाए, एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, या मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 5 ppm है। यानी 5 ppm कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 लाख मिलीलीटर सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी होगी? 5 ग्राम होगी। 10 लाख मिलीलीटर विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा, इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5 ग्राम हो जाएगी। अब इस दूसरी विधि के लिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? कंसंट्रेशन इन पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ मास लिया गया, यहाँ पर वॉल्यूम लिया गया, बस इतना सा फर्क है। अब अगर कोई गैसीय मिश्रण हो, गैसीय मिक्सचर हो, यानी कई गैसों का मिश्रण है, और उसमें कहा जाए एक गैस का, एक पर्टिकुलर गैस का पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो जिस पर्टिकुलर गैस का पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो उसका मोल या उसका वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे
और उसको पूरे गैसियस मिक्सचर, पूरे गैसीय मिश्रण के मोल से या वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। नहीं, concentration of a gas in ppm equal to volume or moles of gas upon volume or moles of gaseous mixtures multiplied by 10 to the power 6। जैसे अगर जो है कहा जाए कि वायु के किसी नमूने में, हवा के किसी सैंपल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है, 8 ppm है। वायु का कोई सैंपल लिया गया, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 8 ppm है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हवा क्या होती, कई गैसों का मिश्रण होती है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होती है। अब इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 8 ppm है। उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, पहला तरीका इस्तेमाल करेंगे कि 10 to the power 6 मिलीलीटर एयर में, 10 लाख मिलीलीटर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है, 8 मिलीलीटर है। 10 लाख मिलीलीटर वायु में 8 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम के स्थान पर हम क्या लें, मोल्स लें। दूसरा तो तरीका क्या बता सकते हैं कि 8 ppm सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि दिस हवा के दिए गए नमूने के 10 लाख मोल में 10 to the power 6 मोल्स ऑफ एयर में 8 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होगी। ठीक है, जैसे पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका हमने बताया, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा क्या, पीपीबी में, तो ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। पीपीबी का मतलब क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अब जान लो कि 1 बिलियन इक्वल टू कितना होता है, 1 मिलियन इक्वल टू कितना था, 10 लाख, तो 1 बिलियन इक्वल टू कितना होता है, 1 अरब, 10 to the power 9। तो अब इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीबी का मतलब क्या है, देखो कॉन्सेंट्रेशन पीपीबी का मतलब क्या हुआ कि 1 अरब ग्राम यानी 10 to the power 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना विलय की ग्राम में मात्रा मौजूद होगी वह उसकी पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी। तो किसी भी सॉल्यूशन की पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है तो यहां पर हम 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 9। या हम क्या करें, मास ऑफ सॉल्यूशन ना लेकर के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लें और पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो यहाँ इस पूरे टर्म में 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या मतलब हुआ कि 10 to the power 9 यानी 1 अरब मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का यानी विलय की जितनी ग्राम मात्रा मौजूद होगी वह उसकी पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी। अब गैसीय मिश्रण के लिए, गैसियस मिक्सचर के लिए क्या हो जाएगा, किसी गैसीय मिश्रण में एक पर्टिकुलर गैस की पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, मोल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस को ऊपर लिखेंगे और गैसियस मिक्सचर के वॉल्यूम या मोल को नीचे लिखेंगे। अगर 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन निकलती है। इसी टर्म में क्या करते हैं, 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर गैस की, गैसियस मिक्सचर में उस पर्टिकुलर गैस की पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी। तो अब हमने ये बताया पीपीएम और पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। तो पीपीएम में हम कुछ क्वेश्चंस लगवाते हैं। पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चंस हो जाए। जैसे देखो कहा जाए कि एक टूथपेस्ट लिया गया है, सभी लोग टूथपेस्ट करते होंगे सुबह सुबह। 1000 ग्राम टूथपेस्ट में 1000 ग्राम टूथपेस्ट लिया गया है, उसमें 0.4 ग्राम फ्लोराइड आयन मौजूद है। ठीक है, तो इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन बताइए।
0.4 gram of fluoride ion is present in 100 gram of a toothpaste. Find out the concentration in ppm of fluoride ion. तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मॉस ऑफ सल्यूट कौन सा है यहाँ पे, फ्लोराइड, इसकी अमाउंट कितना है 0.4, और जो हमारा सॉल्यूशन है कौन सा, टूथपेस्ट, उसकी अमाउंट कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई किससे किया 10 टू द पावर 6, तो पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। अगर गलती से 10 टू द पावर -9 कर देंगे तो क्या मिलेगा, पीपीबी में कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। अब ये आ जाएगा 400, इसका मतलब क्या होगा, इस सॉल्यूशन की पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है 400 ppm आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन दिया गया है, जो सॉल्यूशन दिया गया है, ये टूथपेस्ट है, इसके 1000 ग्राम में 0.4 ग्राम फ्लोराइड आयन मौजूद होगा, तो 10 लाख ग्राम टूथपेस्ट में 400 ग्राम फ्लोराइड आयन मौजूद होगा। इसी पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगे हाथ, बहुत अच्छा सा सवाल है। देखो कहा जा रहा है 1 लीटर सी वाटर लिया गया, 1 लीटर समुद्री जल लिया गया है, इसमें घुली हुई ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, इसमें घुली हुई ऑक्सीजन है 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो इस सी वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन की पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है ना। और इस 1 लीटर समुद्री जल का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ dissolved oxygen is present in 1 liter of sea water. Density of sea water is 1.03 gram per ml. Find out the concentration of dissolved oxygen in ppm. तो क्या करेंगे, mass of solute, solute कौन है ऑक्सीजन, अपॉन mass of solution, solution का mass नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, और क्या दिया हुआ है डेंसिटी। समझ गए क्या करना है कि डेंसिटी और वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, मॉस निकालेंगे। तो मॉस ऑफ सी वाटर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सी वाटर। समुद्री जल का द्रव्यमान बराबर समुद्री जल का घनत्व गुणे समुद्री जल का आयतन मिलीलीटर में। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना 1 लीटर, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1030 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सी वाटर कितना हो गया 1030 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, घुलित ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया है 5.8 गुणे 10⁻³ ग्राम, इंटू करा देंगे 10⁻⁶, तो पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 5.63। तो इस सी वाटर में, इस समुद्री जल में घुलित ऑक्सीजन की पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 5.63 पीपीएम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10 लाख ग्राम समुद्री जल सी वाटर लेंगे, तब उसमें घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना ग्राम होगी 5.63 ग्राम मौजूद होगी, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।